हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैटलैब के वेरिएबल्स एंड मैट्रिसेस के बारे में जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे मैट्रिसेस इसमें डिफाइन कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन डिफाइन वेरिएबल एज वेल। वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये दो चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये पिछले वीडियो का हम लोगों ने देखा था मैटलैब को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर एंड वेब बेस्ड दो मोड होते हैं इसके। एक तो आप सॉफ्टवेयर जो कि ऑफलाइन यूज कर सकते हो एंड सेकेंड इज वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आप लोग नेट के थ्रू वेब पे डायरेक्टली एक्सेस करके और उसमें आप एडिट वगैरह कर सकते हो जो भी आप कोड लिख रहे हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में वेब बेस्ड एडिटर को आईडीई को एक्सप्लोर करेंगे एंड उसमें हम लोग सारी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, वेरिएबल एंड उसके साथ में हम लोग मैट्रिसेस सीखने वाले हैं। इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं मैटलब के वेबसाइट पे। इसका ये लिंक है matlab.mathworks.com एंड यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि 20 आवर ट्रायल है, इसमें हम लोगों ने कितना यूज़ किया। ओके, एंड यहाँ पे एक बटन दिख रहा है ओपन मैटलैब ऑनलाइन, इस पे हम लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि मैटलैब क्या होता है एंड उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कुछ कुछ प्रोग्राम भी शायद मैंने आप पिछले वाले वीडियो में बताया है, तो आप उसको जाके फर्स्ट में चेकआउट कर लो एंड देन उसके बाद हमारे इस वाले वीडियो के आप आओ एंड फिर इसको फॉलो करो। तो इसमें हम लोगों का ये आ गया कमांड विंडो एंड यहाँ पे हमारी सारी कोडिंग्स होने वाली है। जो भी कोड अभी हम लोग लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। इसमें भी दो मोड होते हैं, एक कमांड विंडो एंड एक हम लोग जब स्क्रिप्ट करेंगे जिसमें अदर आईडी की तरह एक बार कोड लिख लिया एंड उसको कंपाइल करके रन कर दिया। दो मोड इसमें भी होते हैं। तो हम लोग अभी इसमें ही सीखने वाले, क्योंकि अभी हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, हम लोग इसके बेसिक्स को समझ रहे हैं, जैसे वेरिएबल्स ये सब। तो सबसे पहले इसमें है कि हमारे सी प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस, इसमें हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है डेटा टाइप। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं देना होता है, कोई डिफाइन नहीं करना होता है। जैसे अगर हम लोग पाइथन की तरह सेम एज लाइक पाइथन की तरह आप समझ सकते हो इसको। जैसे ए नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया एंड इसमें हम लोगों ने एक स्टोर कर दिया 5। अब आप यहाँ पे वर्क स्पेस जो हमारा है, जहाँ पे एक्चुअल में दिखेगा कौन सा वेरिएबल है, कितना वैल्यू है, साइज क्या है, क्लास क्या है, ये सारी नोट होंगे यहाँ। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ये लिखकर इंटर प्रेस करूंगा, उसके बाद आप यहाँ देखना वर्क स्पेस में एक वेरिएबल आ चुका है जिसका कि 5 वैल्यू है एंड साइज क्लास वगैरह जो भी डिफाइन है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हम लोग और वेरिएबल अगर बनाना है बी, तो बी में भी हम लोग आके यहाँ पे कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये भी यहाँ वर्क स्पेस में आ जाएगा। एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है एंड ये करने के बाद हमारा फाइनल वैल्यू इसमें आ जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें, यहाँ से हम वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी टाइप किया यहाँ पे सी इज इक्वल टू 17 बता दिया, इसलिए कि सी में क्या वैल्यू स्टोर है। ऐसे ही अगर हम लोग ए का चेक करना चाहते हैं तो ए लिख कर इंटर करेंगे, ए में 5 है। इसी तरीके से अगर हम लोग ए प्लस सी करते हैं, ए प्लस सी, ए में हमारा क्या था 5, सी में हमारा क्या था 17, इसको जोड़कर 22 हमारा आउटपुट में दिखा दिया। इस तरीके से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो एंड इसी के तरह हम लोग का मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। मैट्रिक्स जैसे हमारा होता है एक एरे टाइप का, राइट। एरे जो हम लोगों ने पढ़ा है 1D एरे 2D एरे ये सब, तो वही एरे समझिए, मैट्रिक्स एरे सिमिलर है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होने वाला है। अब इसी पे हम लोग कुछ एक्सप्रेशन भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। जैसे कुछ एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे लिखा है, जैसे यहाँ पे है हमारा ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, इस टाइप का हम लोग। एंड वन मोर थिंग, इसमें हमारा कमेंट कमेंट ऐसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे पूरा कि कमेंट लिखा कैसे जाता है। बट यहाँ पे हम एक छोटा सा कमेंट लिखकर आपको दिखाते हैं। जैसे इसमें हो गया हमारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और ये हमारा हो गया, ये हमारा कमेंट हो गया परसेंटेज के साथ। ये हमारा कोड कंसीडर नहीं करेगा इस लाइन को। अदरवाइज अगर हम लोग सिर्फ परसेंटेज हटाकर लिख दे तो ये एरर थ्रो करेगा। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। एंड इसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन है इसी में मैं लिख देता हूँ आपका परसेंटेज के साथ में ही, ये हमारा एक्सप्रेशन है, राइट। अब इसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा ए ऑलरेडी डिफाइन है, बी ऑलरेडी डिफाइन है, वी नो नीड टू डिफाइन इट अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग एक्स को डिफाइन कर देते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू 3 है, डिफाइन हो गया।
एंड यहाँ पे अब हम लोग आते हैं वाई स्क्वायर टू के। यहाँ पे आइए आप प्रेफरेंसेस में, अच्छा इसके सेटिंग्स के बारे में हम लोग ऐसे सेपरेटली बात करेंगे इसी वीडियो में, इसके पूरे सेटिंग के बारे में। अभी मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। वैसे अब ये अच्छे से विजिबल हो रहा है। ओके, मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया है इसका। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया, ए बी का ऑलरेडी है मेरे पास। देन डायरेक्टली हम लोग एक्सप्रेशन पे आते हैं, वाई इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग का प्लस, ये हमारा एक्सप्रेशन होगा एंड इसका सॉल्यूशन इसने दे दिया। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ए का वैल्यू हमारे पास 5 है एंड बी का 12 है। ए का 5 है, एक्स का 3, 5 3 आपका हो गया 15 एंड प्लस 12 करिएगा तो ये आ जाएगा 20। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। एंड नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जैसे नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग का ये है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन है। चलिए, ए ऑलरेडी डिफाइन है, आप फिर से इसे रिडिफाइन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। एक लूप, डायरेक्टली एक छोटा सा लूप होता है इसमें, जो कि हम लोग डायरेक्टली लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं नंबर का, एज वेल एज स्टोर कर सकते हैं एरे में। ये चीज़ अभी हम तुरंत देखने वाले हैं, थोड़े से एक लाइन एक स्टेटमेंट का प्रोग्राम है वो। एंड यहाँ का आप देख सकते हो वाई वन इक्वल टू, ये हमारा ऑलरेडी डिफाइन है, एक्स ऑलरेडी डिफाइन है, इसको आप चाहो तो दोबारा डिफाइन कर सकते हो। एंड ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये स्क्वायर प्लस बी एक्स सी मल्टीप्लाई टू, तो यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कैसे लिखाएगा, अदर प्रोग्रामिंग की तरह ही कुछ में हमारा हो गया कि पावर का फंक्शंस होते हैं, बट इसमें अगर फंक्शन है तो हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इतना तो नॉलेज होगा ही आपको। जैसे वाई वन इक्वल टू किया हमने, ये ऑलरेडी डिफाइन है, एक्स है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड एक्स का स्क्वायर है, यानी कि एक्स को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल। एंड उसके बाद हम लोग को प्लस करना है, प्लस करने के बाद बी एक्स, बी मल्टीप्लाई एक्स, एंड उसके बाद फिर हमारा है प्लस सी एंड मल्टीप्लाई टू। ये हमारा एक्सप्रेशन होगी, जैसे ही इंटर करेंगे हमारा आउटपुट आ जाएगा 115। इसको कैलकुलेट करने के बाद 115 आ गया यहाँ पे आंसर। ये आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अब जो हमारा है, एक चीज मैं स्टेटमेंट बताने वाला हूँ आपको। अगर हमारा एक्स में 1 से लेके 10 तक वैल्यूज स्टोर है, कुछ इस तरीके से, ये हमने क्या किया, 1 से 10 तक लूप चला दिया एंड एक्स में एज ए एरे स्टोर करवा दिया। ये इसका मीनिंग हो गया मैटलैब पे। ओके, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पे इसका ये मतलब है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स में अभी हमारे पास एक एरे है जिसमें 1 से लेके 10 तक स्टोर है, इसका साइज है 1 रो एंड 10 कॉलम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे पर्टिकुलर एक्स के लिए हम लोग इस y1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, ये हमारा हो गया y1 का वैल्यू। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो एक्स जहाँ भी है, ए का क्या है, एक्स का वैल्यू रिसीव करके और उसका अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा। जैसे ही हम लोगों ने इंटर किया तो यहाँ पे अभी एरर क्यों आया, क्योंकि इसलिए आया क्योंकि हम लोग एक्स यहाँ पे है क्या बोलते हैं एरे, एंड एक्स को फिर से एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लोग एरे एरे बोलिए या मैट्रिसेस बोलिए, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल होता है, वो रूल यहाँ पे वायलेट हो रहा है, वो फॉलो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे अगर हम लोग चलते हैं सेम स्टेटमेंट में, एंड जहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आ रहा है मल्टीप्लाई करने का, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करें। अब ये क्यों इसका यूज कर रहे हैं, ये अभी मैं जस्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। और इसके बाद हम जैसे ही इंटर करेंगे, सारे पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर उसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब ये क्या कैसे काम कर रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये समझते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ ये डॉट नहीं लगाया था, उस समय क्या हो रहा था, हमारे पास एक्स का जो है मैट्रिक्स और ये एक्स का दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड मल्टीप्लाई होने का जो रूल हमारा होता है वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है, क्योंकि 1:10 मल्टीप्लाई में 1:10 रेशियो में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। 1:10 एंड 10:1 में हो सकता है, जिसमें कि 1 1 कॉमन हो जाता है, राइट। तो वो यहाँ पे वायलेट हो रहा था। तो प्लस में हमने ये डॉट लगा के क्या किया है, यहाँ पे क्या बता रहा है ये डॉट, कि एक्स में जो पर्टिकुलर एक एलिमेंट है उसको लेकर ये सॉल्यूशन करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाके उसका सॉल्यूशन करेगा एंड वहीं पे आपका वैल्यू पुट कर देगा, उसी का कॉपी करके वाई वन में आप देख सकते हो यहाँ पे एक आया है एरे टाइप, है ना, मैट्रिसेस बन गया। तो वहाँ आप पेस्ट कर देगा ये प्रोग्राम।
वैसे ही हर एलिमेंट को पर्टिकुलर लेके और उसका यहाँ पे आउटपुट सेव करेगा। ये इसका मीनिंग हो गया। एंड यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन में। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे एज अ परसेंट सिंबल के साथ, क्योंकि हमें ये कमेंट में लिखना है, राइट। ये हम लोगों ने कर दिया। अब हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया, इसको अब हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमने सेम एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो y2 वेरिएबल बन गया a मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ एंड यहाँ पे +2 है, इस पर कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, राइट। और यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आने वाला है आपके पास, जो हमारा पिछले वाले में प्रॉब्लम आया था। तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो मल्टीप्लाई डबल हो रहा है अलग अलग मैट्रिसेस, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। इसको हम बता देंगे कि एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो y2 का वैल्यू, ये जो हमारा अलग से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे अगर y2 को प्रिंट करता हो तो ये हमारा वैल्यू दिख रहा है। ये चीज़ होते हैं। तो ये हमारा हो गया। एंड नेक्स्ट एक और हमारे पास है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें लॉगरिदम है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉग का एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिसमें कि लॉगरिदम का यूज हुआ है, लॉगरिथम का यूज हुआ है, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग परसेंटेज करते, पहले तो कमेंट कर लेते हैं एंड हम लोग सेव स्टेटमेंट को लिखते हैं। ए हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, इफ सपोज नहीं है मेरे पास, ए इक्वल टू मैं कर लेता हूँ ना, ए में 3 है, बी में हमारे पास 5 है, ओके। एंड अब हम लोग वो एक्सप्रेशन लिखते हैं एंड उसके बाद हमारा आउट क्या होता, ये हमारा आउटपुट हो गया। वेरी सिंपल। एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे मैटलैब में, ये हमारा इसमें हम लोगों ने सीखा। अब हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक है, वो है कि मैट्रिसेस कैसे हम लोग बना सकते हैं। इसने तो प्रोग्राम, ये जो हमारा है ये तो प्रोग्राम ने बनाया है, राइट। मेरे को खुद से बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूँ। अब सपोज से हमारा एक वेरिएबल है ए, जिसमें कि हम लोग वो मैट्रिक्स क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। एनिमेशन में हम लोग पहला रो डिफाइन करेंगे, 1 2 और सबको सब 3 हमारा हो गया। ये 3 कॉलम्स होंगे फर्स्ट रो में। इसके बाद जैसे हम लोग सेमी कॉलन लेंगे, ये हमारा ब्रेक हो गया फर्स्ट रो एंड ये हमारा सेकंड रो में आ जाएगा। 2 3 4 एंड इसका बाहर निकल के हम लोग इसको सेमीकोलन लिख देंगे। ये हम लोगों ने जैसे ही एक वेरिएबल में किया, इसने डिफाइन कर दिया हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे। अब जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, ये आपके पास प्रिंट करके आ जाएगा। एंड अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमारे पास आ गया ए एंड ये यहाँ वैल्यू उसका हो गया, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने 1 2 3 लिखा तो ये हमारा आया फर्स्ट रो में एंड जैसे ही सेमी कॉलन यूज किया, यहाँ से ब्रेक होकर आ गया सेकेंड रो में एंड 2 3 4। एंड इसी का सेम अल्टरनेटिव एक और मैं बता रहा हूँ, जस्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा दिया, ये ऑप्शनल है, इसको आप न भी दोगे सेम सेम रिजल्ट आएगा आपका। जैसे मैं ये बी में स्टोर करवा देता हूँ, ये बी में, ओके। एंड इसको भी हमने इंटर किया, इसको भी प्रिंट किया, सेम रिजल्ट, नो चेंजेस। तो आप यहाँ पे कॉमा दो नहीं दो, कोई इशू नहीं है इसमें, ओके। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस बन गया। एंड इसको भी हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो भी हमारे पास मैट्रिसेस के साथ ऑपरेशंस है। जैसे अगर सी मैंने बनाया, सी में हम लोग कैपिटल कर रहे हैं ना सारा, ए प्लस बी कर देते हैं, तो इससे भी कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। जब सी हम लोग प्रिंट करें 1 1 2 2 2 4 सारा मल्टी एडिशन होके सारा आ गया। वैसे ही सेम हम लोग अगर करते हैं, सी इजकल टू ए माइनस बी, तो इससे क्या होगा, हमारा सारा जीरो आ गया वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू सेम है। एंड इसी तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसमें, लेकिन क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे सी इजकल टू करते हैं ए मल्टीप्लाई बी, क्या ये पॉसिबल है। यहाँ पे तो ये एरर आना ही था, क्योंकि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसका डायमेंशन है 2x3 एंड इसका डायमेंशन है 2x3, जबकि इसका डायमेंशन होना चाहिए था 3x2। इसका जो है 2x3 एंड इसका है हमारे पास 2x3। तो सेम जो हमारा डायमेंशन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रूल, या आप सर्च कर सकते हो, यहाँ भी आपको दिख जाएगा। जैसे आप ये पिक में देख सकते हो,
जैसे ये देखो, हाँ यहाँ पे अगर हमारे पास 3x2 का है तो उसके अपोजिट का मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। ये आपका कंडीशन होता है। तो ये मेरे में कंडीशन यहाँ पे, सॉरी, मेरे पास यहाँ कंडीशन नहीं है, सो दैट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन एक है हमारे पास, और वो एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं है, बट यहाँ पे अगर हम लोग डॉट लगा के इसी को यूज करते हैं तो ये हमारा परफॉर्म हो जाता है। बट इसमें चेंजेस क्या होते हैं ये आप देखो। फर्स्ट नंबर पे 1 आया है, ए और बी को देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आया। ये कुछ नहीं करता है, डॉट जो है वहाँ पे आपका स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर देता है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके, उसमें कुछ डिफरेंस आंसर आएंगे आपके पास, ये सिर्फ उसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप कर सकते हो। प्लस में उसका अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपको उस डायमेंशन में रखना पड़ेगा उसको, सारे वैल्यूज को। ओके, तो मैं एक ऐसा करता हूँ, बना लेता हूँ सर, सपोज से अभी तुरंत। अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसमें हम लोग का 2x3 है तो 3x2 बनाना पड़ेगा। 1 2, फिर यहाँ पे 2 3 3 4, ये हमारा बन गया 3x2 का। इंटर करके अगर जैसे ही हम लोग प्रिंट करते हैं तो ये 3x2। अब अगर हमने मल्टीप्लाई करवाया, ई इजकल टू ए मल्टीप्लाई ऑफ डी, ये सक्सेसफुली आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये देखो आपके पास आ गया है ना। अब कैसे आया ये आप देखो, जैसे हमारे पास ए में जो था 2x3 का था, और यहाँ पे 3x2 का है, तो इसमें हमारे पास क्या रूल में बता रहा था, कॉमन क्या था, 3x2 2x3। इसमें जो लास्ट का होता है ना, ये जो कॉलम होता है, ये कॉलम इसी का आउटपुट आता है, 2x2 का आउटपुट आएगा आपके पास। मेरे पास भी 2x2 का आउटपुट आया है, वो इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा मैट्रिक्सेस डिफाइन कैसे होता है, उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे होते हैं, फिर हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है इसमें, प्लस में वेरिएबल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बहुत सारे फंक्शंस है, यहाँ पे कुछ कुछ ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें है क्या एक्चुअल में मैटलब है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट में इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कर दो। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में वही सब आपका सारा आने वाला है धीरे धीरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा, तभी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।